मैं यहीं आग जला के मर जाऊंगा और क्या करूंगा मैं, मर जाऊंगा और क्या करूंगा मैं, मर जाऊंगा और क्या करूंगा मैं, मेरा कोई बचाव ही नहीं है संसार में। तो अकेले कि इनको भी? तो क्या करूंगा सर, मेरा परिवार तो मेरे साथ में इसी पीड़ित है। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। इस खबर को बनाने के लिए हमारे जो सहयोगी साथी होते हैं उसमें से कविता है और सैयद रोशन है और मैं अखिलेश हूँ। हम आपको बता रहे हैं पूरे भारत देश में कई ऐसे पीड़ित, फरियादी या शिकायतकर्ता होते हैं जो अपनी अर्जी लगाने के लिए तमाम वे कार्यालयों में, ऑफिस के दफ्तरों में लगातार हाजिरी देते हैं और जब हाजिरी दे देकर थक जाते हैं तो एक ऐसे जगह पे, ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब वो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और हो सकता है कि दरमियान उनकी बात जब अनसुनी कर दे तो वो आत्मदाह करने के लिए आमादा हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव का है जो इस मामले को लेकर कुछ पॉलिटिकल से जुड़े कार्यकर्ता आए थे और जो फरियादी है उनका पीड़ित परिवार आया था। हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं, मिलेंगे, सुनने का प्रयास करें। हालांकि मामला पारिवारिक था, जमीन के विवाद को लेकर था, लेकिन ये बात जब धीरे धीरे बढ़ी तो बढ़ने के बाद ये मामला मारपीट और ना जाने कहाँ तक पहुँच गया। कौन से थाने के हो, कहाँ के हो? चिचोला थाने के। हाँ, ठीक ठीक। तब मैं इस मीटिंग में गया हुआ था और ये हमारा घर का ही ये आवेदन था। इस आवेदन पे हम लोग गए, लोग विरोध करना चालू किए। तुम्हारे और निकान को ऐसे करके सीधा कुर्सी टेबल पड़ा था, उसमें सर में मेरा मार दिया है ना। जिनको बीज बचाव करने के लिए मेरा बहन है, ये बड़ा बहन है ना, वो मेरा भांजा है। इन लोगों बीज बचाव करने के लिए इन लोगों को बहुत मारे और कम से कम 150 लोग वहाँ उपस्थित थे, सामाजिक पूरा समाज के लोग। इन लोग देखो, आपको मारपीट कौन किया है, कहाँ है वो आवेदन? ये वाला आवेदन, ये तो समाज से इनको बुलाने के लिए आया था मीटिंग में, वो वाला आवेदन। इन लोग जिले से लगे ग्राम ठेलकाडी निवासी संतोष कुमार साहू ने अपने सहित परिवार के साथ हुए मारपीट के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित शुक्रवार को अपनी व्यथा लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु मिश्रा और उनके साथ एसपी कार्यालय पहुंचे थे। संतोष साहू ने बताया कि हाल में ही आयोजित चिचोला थाना अंतर्गत ग्राम झिंझारी में एक सामाजिक बैठक के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। इस घटना में उनके सिर में चोट आई है और मारपीट इतनी गंभीर थी कि उन्हें अब स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने यह भी बताया कि बीज बचाव करने पहुंचे उनकी बहन सहित अन्य परिवार को भी आरोपी द्वारा मारपीट की गई है, उन्हें भी चोटें आई है। संतोष कुमार साहू का आरोप है कि घटना के बाद उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी वजह से मानसिक रूप से वे काफी परेशान है और निराश होकर उन्होंने अब आत्मदाह करने की सोची थी। इसे ही लेकर वे राजनांदगांव के एसपी कार्यालय बकायदा पेट्रोल का डिब्बा लेकर पहुंचे थे। अपनी गुहार लेकर संतोष कुमार साहू पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि एसपी मैडम साहिबे से मुलाकात हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मैडम जी ने उन्हें जांच के आदेश की आश्वासन दिया, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद अभिमन्यु मिश्रा ने पीड़ित और अपने सहयोगी के साथ नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो से भी मुलाकात की। नगर अधीक्षक ने भी अपनी ओर से पीड़िता को समझाइश दी। नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो से पीड़ित परिवार चर्चा कर रहा था। इतने में ही हमें समझ में आ रहा है कि अलेक्जेंडर किरो और पीड़ित परिवार के संवाद एक दूसरे से जम रहे थे। मतलब यह है कि परिवार समझ रहा था, अलेक्जेंडर किरो समझा रहे थे। हम आपको बता दें कि अलेक्जेंडर किरो ने संबंधित थाने से बात की और पीड़ित परिवार को बताया कि कहीं न कहीं आपकी एफआईआर पर काम हो रहा है। जैसे ही एक्सरे रिपोर्ट आएगी इस पर त्वरित कार्रवाई और भी हो सकती है। पीड़ित परिवार के साथ मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु मिश्रा आए थे। उन्होंने भी पीड़ित परिवार को समझाई दी, क्योंकि पीड़ित परिवार अपने साथ पेट्रोल का डिब्बा भी लेकर आए थे। मतलब साफ है कि उनकी जो गुहार नहीं सुनी जाती तो पेट्रोल से वे आत्मदाह करने का प्रयास कर सकते थे। बहरहाल मामले को पूरी तरह समझाने और समझने के बाद अब साहू परिवार भी अपने घर जा चुका है। अब आगे क्या होगा इस पर गौर किया जाएगा और आने वाले समय पर पूरी खबर को लेकर हम अपडेट रहेंगे। आपकी ओर से मैसेज और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन विरोधियों को क्या कहना है, अभी तक हमारी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा सकता है कि पीड़ित परिवार यदि पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया था, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है। पुलिस ने समझाइश देने के बाद पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। मामले में बहरहाल अभी तक यही कहा जा सकता है कि पीड़ित परिवार संतुष्ट होकर घर चले गया, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि पूरी तरह से वो संतुष्ट हो गए होंगे। मीटिंग रखाया था और उस मीटिंग में मैं अपना बात वही रख रहा था जो गांव वालों ने मेरे साथ किया है। तो झूठ बोल रहा है, गाली गलौज करके मेरे को मारना चालू कर दिया।
तो बीच बचाव के लिए मेरे बहन लोग आए थे, भांजे लोग आए थे, तो उसी बीच बचाव के करते मेरे को कुर्सी से मार दिया, जिससे मेरा सर फट गया था, मैं गिर गया था। अब उसके बाद मेरे साथ में क्या हुआ मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहन मेरे को बीच बचाव करने रहा था, बहन अपना बात कर सकती। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते, थाने गए थे आप? हाँ, उसके बाद में बहन लोग और परिवार के सारे लोग हम थाने, चिचोला थाने गए थे। तो थाने में जैसे ही मेरे को लहूलुहान देखकर पुलिस वाले ने कागज लिखा कि आपको छुरिया, थाने में कार्रवाई हो रही कि नहीं? कोई कार्रवाई हम लोगों को समझ में नहीं आया है। हम लोग तो आखिर एसपी कार्यालय के बाद एसपी कार्य इसलिए आए हैं कि आज तक अभी भी हम लोगों को उस गांव में बर्खास्त कर देंगे। रहने आने जाने का हमको कोई वहां पर अधिकार नहीं है, कोई काम करने नहीं दे रहा है। हमारा ईटा भट्टा का काम चल रहा है, वहां पर भी आवेदन लगा दिया गया है कि आप ईटा नहीं बना सकते हो। तो अभी फिर क्या कहना चाहते हैं एसपी कार्यालय? क्या भाई मेरे को, मिलेगा? मैं किस टाइप से इस संसार में जीऊं? किससे मुलाकात हुई? कौन बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई? जो पुलिस अधीक्षक एसपी जी हैं उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई है। तो मैं अपना बात इसके पहले भी अपना आवेदन मैडम के पास दे दिया गया था। मैं तो हॉस्पिटल में, मैडम से बात हुई कि सर से बात हुई? मैडम से बात हुई है। क्या बोली मैडम? तो मैडम जी ने बोले कि मैं पता करवाता हूं और आगे आपका क्या कार्रवाई है दिखवाता हूं करके बोला, मैडम ने बोला है। उसके बाद में फिर सर जी आए हैं, तो सर जी को मैं अपना यहाँ दर्द बताया हूँ कि सर मेरे साथ में अन्याय हुआ है, अभी तक के मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। उसी के लिए मैं यहाँ पर, तो बात संतुष्ट है साहब की बातों से? आप अब कार्रवाई हो जाएगी तो मैं संतुष्ट हूँ। लेके आए थे, क्या थे? मैं सर, मेरे साथ में अन्याय होगा तो मेरे को इस धरती में रहने का, जीने का क्या तात्पर्य है? डब्बे में क्या है? डब्बे में क्या है? मैं यहीं आग जला के मर जाऊंगा और क्या करूंगा? मेरा कोई बचाव ही नहीं है संसार में। तो अकेले कि इनको भी? तो क्या करूंगा सर, मेरा परिवार तो मेरे साथ में इसी पीड़ित है। मैं तो अकेला ही अपना घर का परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कौन कोई ज्वलनशील पदार्थ है क्या? तो क्या कर सकते हैं सर? है क्या उस डब्बे में? पेट्रोल है सर, पेट्रोल है सर, पेट्रोल है सर। दंपत्ति आई थी और इनका ये कहना था कि इनके साथ कुछ पारिवारिक विवाद जो कि प्रॉपर्टी को लेकर था, उसमें इनकी सामाजिक बैठक रखी गई जिसमें इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट भी ऐसी की गई कि गंभीर इनको चोटें आई हैं। एक्सरे की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। इनका ये आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, जिसमें हमारा ये भी आशंका है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो जिला स्तर के नेता और विधानसभा का चुनाव लड़े हुए ऐसे नेता हैं, जो इस मामले में दबाव बना करके जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के कि जब 26 तारीख से आवेदन दिया हुआ है, आज तक के ना एक्सरे की रिपोर्ट आई, ना कोई आगे कार्रवाई हुई। इनको बार बार धमकी दी जा रही है, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो इस मामले को लेकर के ये जो थे, जो आप डब्बे का सवाल पूछ रहे हैं, आत्मदाह करने के मूड से आज राजनांदगांव आए थे एसपी कार्यालय कि हम एसपी महोदय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। तो हमने इन्हें समझाया कि ऐसा करने से कुछ नहीं मिलना है आपको उल्टा आपका परिवार ही परेशान होगा। तो एसपी महोदय से भी संतृप्त रूप से बात हुई। उसके अलावा नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर कीरो जी से हमारी बात हुई, जिन्होंने थाना प्रभारी जी से, वहाँ पे जो चौकी प्रभारी हैं, उनसे भी चर्चा की और इस मामले में जल्द से जल्द उन्होंने कार्रवाई करने की बात करी। एफआईआर इस मामले में हो चुकी है, ये जानकारी मिली है। उसके अलावा जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हमारे द्वारा मांग की गई है। इनको भी अभी हाल के लिए हमारे द्वारा समझा लिया गया है कि इस प्रकार का कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। तो अभी हम बस वही करेंगे कि आश्वासन पे 2-4 दिन का और समय लेकर के हम इंतजार करेंगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है। नहीं तो फिर उसके अलावा हम कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे कार्यकर्ता जो हैं, युवा कांग्रेस के, यहाँ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। शिकायतकर्ता अपने परिजन के साथ आए थे, अपनी बात कही। अर्जी लगाने के बाद आपको पूरी खबर देखने के बाद ऐसा लगता है तो मैसेज जरूर कीजिएगा। हमसे जो बन पड़ा उनके लिए किए, उनकी बात शासन प्रशासन के अलावा ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास आपके माध्यम से करते हैं। आप हमें मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। हमारे पास जितने संसाधन थे इनसे बात करने के और जो किए और करने का प्रयास किए और जिनकी बात आप तक पहुंच रही है उन्हें सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इनकी बातें, इनका जो पूरा मर्म है आप तक पहुंचा रहे हैं।